बाहुबली के पैन इंडिया रिलीज से जितना फायदा ऑडियंस का हुआ, मस्त बॉलीवुड से छुटकारा मिला, साउथ मूवीज के दर्शन होने लग गए, ठीक उसके बराबर का फायदा प्रभास के करियर को भी मिला। रातों रात ये बंदा पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टार बन जाता है। प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई, हर कोई इनको अपनी फिल्म में लेना चाहता था और पैसा पानी की तरह बहाने को तैयार था। अचानक से वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं, जिंदगी बदल जाती है। पहले साहो आई जिसने पैसा तो खूब छापा, लेकिन बाहुबली के कंपटीशन में फिल्म की इज्जत नीचे गिर गई। फिर आती है राधे श्याम, जिसको ना तो पैसा मिला और इज्जत की तो बात ही मत पूछो। लोग पहली बार प्रभास पे शक करने लगे, लेकिन जैसे ही आदि पुरुष रिलीज होती है पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है। पैसा इज्जत छोड़ो, लोग फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक बोल दिया कुछ लोगों ने कि बाहुबली की सक्सेस का क्रेडिट हमने प्रभास को देकर गलती कर दी, असली जादू एसएस राजामौली ने चलाया था उस वक्त। बट हैरान हो जाओगे आप ये जानकर कि प्रभास के स्टारडम को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो तो अपनी नई फिल्मों की तैयारी में लग गए हैं। सलार आने वाली है थोड़े टाइम बाद, उसका क्रेज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह आग की तरह फैला हुआ है, थैंक्स टू केजीएफ यूनिवर्स। प्रशांत नील के डायरेक्शन में इतनी पावर है कि वो प्रभास की कमजोरी को भी ताकत में बदल सकते हैं। फिलहाल ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, लेकिन असली टेंशन सलार की वजह से नहीं है। प्रभास के करियर के लिए सबसे खतरनाक हो सकती है एक दूसरी फिल्म जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आदि पुरुष ताकत रखती है। बट डरावनी बात यह है, जैसे आदि पुरुष अपने हिस्ट्री के गोल्डन चैप्टर रामायण पे बेस्ड थी, इसीलिए पब्लिक का रिएक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। ठीक उसी तरह ये प्रोजेक्ट के भी कोई मामूली फिल्म नहीं होगी। इसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला महाभारत से जुड़ा हुआ है। अभी तक जितना पता चला है उसके हिसाब से फिल्म कलयुग की कहानी को आगे बढ़ाएगी, जिसमें कली वर्सेस कल्कि की लड़ाई को फोकस में डाला जाएगा। एक रिपोर्ट ऐसी आई है जिसमें प्रभास का कैरेक्टर ग्रेट वॉरियर सूर्यपुत्र कर्ण से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है और फिल्म में अमिताभ सर शायद लेजेंडरी अश्वत्थामा के रोल में नजर आएंगे, ऐसी न्यूज भी बाहर निकल रही है। वहीं एक दूसरी थियोरी भी है जिसमें कमल हसन को फिल्म का मेन विलन कली बोला जा रहा है, जो कलयुग को कंट्रोल करता है और इनसे युद्ध करने प्रभास शायद भगवान विष्णु के अवतार कल्कि के रोल में भी नजर आ सकते हैं, जो कली के पापों का अंत करके दुनिया को मुक्त करेंगे। अब रीसेंट रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि प्रोजेक्ट के जो मेकर्स हैं वो आदि पुरुष के फेलियर से थोड़ा घबरा गए हैं, इसीलिए ऐसा पता चला है कि फिल्म की कहानी में काफी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, जिससे इसका लेना देना महाभारत से थोड़ा कम हो जाए। दूसरी तरफ जैसे ही फिल्म से रिलेटेड अपडेट पब्लिक के सामने आया, काफी लोगों का मूड खराब हो गया क्योंकि वो प्रभास पे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं। ठीक अक्षय कुमार वाली गलती प्रभास भी रिपीट करने जा रहे हैं। पुरानी फिल्म ने कनेक्ट नहीं किया, उतने में नई फिल्म का अनाउंसमेंट आ गया। स्पेशली हिंदी ऑडियंस जो बाहुबली के बाद प्रभास के क्रेज में पागल हो गई थी, अब उनको प्रभास पे भरोसा करने से डर लग रहा है। ऑडियंस ने साफ बोल दिया, अब वो बजट या फिर कास्टिंग के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, फिल्म का कंटेंट सॉलिड होना चाहिए बस। और जिस तरह आदि पुरुष ने रिलीजन का अपमान किया, रामायण के फैक्ट से छेड़छाड़, अब वो गलती दोबारा किसी भी फिल्म में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वैसे कुछ टाइम पहले एक अपडेट ये भी आया था कि प्रभास की फिल्म में दिशा पाटनी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी और ये सुनकर तो काफी लोग भड़क गए, क्योंकि महाभारत जैसे सब्जेक्ट को अगर ग्लैमर से जोड़ा गया तो पब्लिक का गुस्सा आसमान को छू सकता है। दूसरी तरफ जब एसएस राजामौली जैसे फिल्म मेकर से महाभारत पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया, अभी वो खुद को इस लायक नहीं मानते कि वो महाभारत जैसे सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर सकते हैं अपनी फिल्मों में। अभी वो कम से कम 10 साल महाभारत पे ढंग से रिसर्च करेंगे, उसके बाद फिल्म बनाने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे में प्रोजेक्ट के एक क्रूशल फिल्म साबित हो सकती है प्रभास के करियर के लिए। ये चल गई तो आदि पुरुष के पाप शायद धुल भी जाएं, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर जल्दी है तो भैया ये फिल्म कहीं खिचड़ी बन के ना रह जाए, जिसमें महाभारत के नाम का सहारा लेकर इसको बेचा तो जाएगा, लेकिन अंदर मॉडर्न जमाने के नाम पे सिर्फ हॉलीवुड के सीन्स नजर आएंगे और हिस्ट्री से रिलेटेड शायद कुछ भी देखने को ना मिले। ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ प्रभास इस वक्त शाहरुख खान के नक्शे कदमों पे चल पड़े। शाहरुख खान ने पूरे 4 साल का ब्रेक लिया और सिनेमा से दूर हट गए, आराम से बैठकर पब्लिक को क्या चाहिए समझ लिया, फिर कमबैक मारा। पठान ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और वो पब्लिक जिसने शाहरुख की फिल्में डुबाई, अब वो जवान का टीजर मांग रही है बेताब होके। प्रभास के पास स्टारडम है, फैंस अभी भी उनसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, बस जरूरत है 2 चीजों की, एक अच्छी स्क्रिप्ट और एक कमाल का डायरेक्टर। प्रोजेक्ट के काफी रिस्की हो सकता है, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि बजट काफी हैवी है और स्टार कास्ट लंबी चौड़ी, लोगों की एक्सपेक्टेशन रॉकेट हो जाएंगी। अभी डायरेक्ट आपसे सवाल, प्रभास में कॉन्फिडेंस खत्म या फिर अभी भी भरोसा है ये बंदा कमबैक करेगा? प्रोजेक्ट के जैसी रिलीजन बेस्ड मूवीज करना ठीक है या फिर सलार जैसा मास सिनेमा ही प्रभास की खोई हुई इज्जत वापस दिलाएगा? बोलो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।